जो भी आतंकवादियों को शरण देगा, पनाह देगा या समर्थन देगा, उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि अगर रास्ता नहीं बदलेंगे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने न केवल निर्दोष लोगों की जानें ली हैं, बल्कि इसने हजारों परिवारों को तबाह करने का काम किया है और परिजनों को दशकों तक दर्द भरी खामोशी, कलंक, गरीबी और गुर्बत में जीने को मजबूर किया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या के पीछे ऐसे घरों की अनेक कहानियां छिपी हैं जो कभी उन भयानक हादसे से उभर ही नहीं पाए। हर टेरर विक्टिम में उन बच्चों की कहानियां दबी पड़ी हैं जो माता पिता के बगैर बड़े हुए। ऐसे हर परिवार में उन बुजुर्ग माता पिता की दास्तां भी है जिन्होंने अपने अंतिम वर्ष उस इंसाफ के इंतजार में बिताए जो उन्हें कभी नहीं मिला। उन परिवारों में उस बाप का दर्द भी है जो नाइंसाफी पर रोते हुए अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठा। 30-30 साल, 25-25 साल तक व्यवस्था से निराश हुए लोग, इन परिवारों का कोई वजूद नहीं था, न उनसे कोई समझता था। ये अवाम में रहते हुए भी शासन व्यवस्था की नजरों में नहीं आ सके, वो नजरों से बहुत दूर थे। इनकी फाइलें धूल खाती रहीं। अगर कभी कुछ कहा गया तो पूरा नहीं हुआ और परिजनों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। आज उनमें से अनेक परिजन हम सबके बीच मौजूद हैं जो सालों और दशकों से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। मैं उनके बलिदान, संघर्ष और धैर्य को नमन करता हूं। ये सभी परिवार भारत माता के सच्चे सपूत हैं जो राष्ट्र प्रेम के शक्तिशाली भाव के साथ जीवन की चुनौतियों में भी डटे हुए हैं और आतंकवाद का मुकाबला करके अवाम को प्रेरित करने का काम किए। मैं के परिजन के जज्बे को दिल से सलाम करता हूं। पिछले 4 वर्षों में 85 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे और सरकारी नौकरी में थे, उन्हें नौकरी से निकाला गया है। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को आप सब जानते हैं और वो चलती रहेगी। अनेक इंस्टीट्यूशंस में टेरर इकोसिस्टम ने गहरी पकड़ बना रखी थी और आज मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की नीति पर चलते हुए सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टेरर इकोसिस्टम से जुड़े एक एक तत्व को चुन चुन करके बाहर करना, ये प्राथमिक दायित्व है, प्राथमिक जिम्मेदारी है। टेरर इकोसिस्टम के ऐसे तत्व जिन्होंने निर्दोष नागरिकों और भारत मां के सच्चे सपूतों के खिलाफ एक फेक और गलत नैरेटिव चला रखा था, उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। हमने आतंकवाद और उसके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करने का ये दृढ़ संकल्प लिया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार असली शहीदों को सम्मान मिले, उनके परिजन फक्र से, गर्व से सर उठाकर आवाम में चल सकें। मैं फिर से आपको भरोसा देना चाहता हूं कि नौकरी के अलावा टेरर विक्टिम फैमिलीज को स्वरोजगार जैसा भी डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर ने बताया भी और जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ आपको दिया जाएगा। उनकी जमीन या घर पर कब्जे हैं तो वो निश्चित रूप से मुक्त कराए जाएंगे। जिन मामलों में FIR नहीं हुई है, आईजी कश्मीर साहब ने ऑलरेडी एक नंबर जारी किया है। मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं कि आप उनको अप्रोच करिए। उन मामलों में FIR भी होगी, जांच भी होगी और प्रभावी कार्रवाई भी होगी। सभी टेरर विक्टिम फैमिलीज के साथ संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs ये भी दिन रात खड़े हैं और मैं कहना चाहता हूं कि अब आपके साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी किसी हाल में नहीं होने दी जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ निरंतर संघर्ष एक ऐसा कार्य है जिसे संपूर्ण समाज को मिलकर करना होगा। हम हमारे संकल्प और धैर्य के साथ इससे बुराई से लड़ने और अपने शत्रु के प्रयासों को विफल करने का संकल्प प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आवाम को भी लेना चाहिए। आतंकवाद के प्रति
जो स्पष्ट नीति है, आतंकवाद के हर रूप के प्रति शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त बनाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और साधनों का प्रयोग किया जा रहा है और जो भी आतंकवादियों को शरण देगा, पनाह देगा या समर्थन देगा, मैं आज कहना चाहता हूं कि विधिपूर्वक उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और मुझे लगता है कि अगर रास्ता नहीं बदलेंगे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उरी और करना में पाकिस्तानी सेलिंग में जिन परिजनों के घर तबाह हुए थे, अप्रैल में वो काम शुरू किया जाएगा और 6 महीने में उन्हें घर बना करके दे दिया जाएगा।